क्या आपको क्लास 11 के बैकलॉग्स हैं, यानी कि आपने क्लास 11 अच्छे से नहीं पढ़ा एंड यू आर प्लानिंग टू गिव दिस नीट 2027। ओके, सो आज का वीडियो है आपके लिए। आप समझ लो आप ये किधर तो 15 मंथ तक अटके हो। ओके, मतलब ये 15 मंथ तक अभी आपका नीट का जर्नी कंप्लीट हुआ है। ओके, सो ये रहा आपका 11 का जर्नी और इतना बचा है अभी, कितने टोटल 9 मंथ बचे हैं। सो इसमें आप बैकलॉग्स कैसे कवर करोगे, 11th आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो कैसे कवर करोगे, ये आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ये होने वाला है स्ट्रैटेजिक वीडियो। दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो कि आप तोड़ दोगे, आप फोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंप्लीट टेक्निकल स्ट्रैटेजी इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ओके, गॉट इट। सो समझ लो कि आई एम अ बायोलॉजी टीचर, सो मैं बायोलॉजी के हिसाब से ही स्ट्रैटेजी बताऊंगी। सेम स्ट्रैटेजी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इट्स अ जनरल स्ट्रैटेजी। ओके, तो समझ लो बायोलॉजी का आपका 11th कंप्लीट हुआ है। ऑब्वियसली क्लास 12th के भी कुछ 5-6 टॉपिक कंप्लीट हुए होंगे, अभी आप इस स्टेज पे हो। ओके, सो क्लास 11th के टोटल बायोलॉजी के 19 टॉपिक है जो आपका बैकलॉग है। अगर आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ा तो आने वाले 5-6 महीने में आप अलॉन्ग विद 12 के साथ 11th भी कैसे कंप्लीट करोगे, मैं ये आपको इस 5 स्टेप से बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखेंगे, हाउ टू चेक चैप्टर प्रिपरेशन। आपका एक 11th का चैप्टर ले लो कोई भी, आपका वो चैप्टर कितना प्रिपेयर्ड है। ओके, ये आपको सबसे पहले देखना है। कैसे देखोगे, हाउ यू गोइंग टू चेक योर चैप्टर प्रिपरेशन। ओके, सो सबसे पहले इसके लिए आपको 30 मिनट्स या 40 मिनट्स देने हैं दिन के, एक चैप्टर की, नॉट दिन के, एक चैप्टर के लिए। ओके, सो दिन में आप कितने भी चैप्टर कर सकते हो। सो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इसकी 30 मिनट्स चैलेंज की फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, आपको 15 मिनट में एनसीईआरटी रीड करनी है। अगर आपने उस चैप्टर के नोट्स बनाए हैं तो राइट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक सभी करना है आपको। ओके, टोटल सारे 19 चैप्टर करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 15 से 20 मिनट में ही आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो एक चैप्टर है वो कवर करना है। वो पूरा का पूरा ऐसे फास्ट रीडिंग करना है। समझ में आ गया। अगर आपने इससे ज्यादा टाइम ले लिया तो आपका पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो कंप्लीट करो 15 मिनट में या मैक्सिमम 20 मिनट में एक चैप्टर। ओके, देन आपको क्या करनी है, आपकी खुद की एक टेस्ट लेनी है आपको। इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा टेस्ट में टाइम मत लगाओ। 10 एमसीक्यूज ले लो। आपके पास कोई भी एमसीक्यू का बुक होगा, उसमें से 10 एमसीक्यूज चूज कर लो। दैट टू रैंडम होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो और पोरीफेरा की 10 एमसीक्यू सॉल्व किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा चैप्टर के सभी फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट कंसेप्ट तक थोड़े बहुत एमसीक्यू, सबके सभी कंसेप्ट के ऊपर एक एक एमसीक्यू इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जो रैंडम एमसीक्यूज रहते हैं ना, वो सॉल्व करो। ओके, सो जो एमसीक्यू की टेस्ट ली है उसको मार्क करो कि कौन से एमसीक्यूज अभी तक आपने सॉल्व किए हैं। समझ में आ गया। सो टेक एमसीक्यू का बुक, उसमें से 10 एमसीक्यू सॉल्व करो, या नेट पे भी 10 एमसीक्यू फ्रॉम दिस चैप्टर डालो, आपको मिल जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। सो 10 एमसीक्यू आपको 10 मिनट का टाइमर लगा के टेस्ट देनी है। देन आपका स्कोर जो है वो निकालना है। ओके, सो 10 एमसीक्यू का मान लो आप नीट के हिसाब से देखोगे तो 40 आ जाएगा स्कोर। ओके, सो 40 के हिसाब से 40 आउट ऑफ 40 कितने मार्क्स आते हैं आपको निकालना है, एंड देन उसका परसेंटेज निकालना है। जो टेस्ट का परसेंटेज रहेगा ना, वही आपका चैप्टर नोन परसेंटेज होगा। ओके, मतलब देखो अभी सपोज करो आपने टेस्ट में कितने 30 मार्क्स आए आपको। ओके, 30 मार्क्स आए। सो आपको परसेंटेज कैसे निकालोगे, 30 आउट ऑफ 40 इंटू 100। ओके, सो ऐसे आपका परसेंटेज निकलेगा। दैट विल बी योर चैप्टर परसेंटेज। अभी इसका अगर मैं देखूंगी तो इसका 75% निकलता है। अगर कोई एक चैप्टर में आपको 30 मार्क्स मिले तो यू हैव 75% चैप्टर नोन। समझ में आ गया। सो ऐसे ही आपको सभी चैप्टर के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका परसेंटेज 80 to 100 के बीच में रहा तो आपका वो चैप्टर अच्छे से बना है, उस चैप्टर को ज्यादा ध्यान मत दो, दैट चैप्टर इज इन गुड कंडीशन। 50 to 80 के बीच में रहा तो मीडियम कंडीशन में है, आपको उसके लिए थोड़ा काम करने की जरूरत है। बैड मतलब क्या, अगर आपका परसेंटेज 50 से बिलो रहा तो वो चैप्टर आपको नहीं आता है, आधा भी नहीं आता है, ऐसा समझ लो। यू हैव टू वर्क मोर ऑन दिस चैप्टर। समझ में आ गया। सो ये आपको सभी 19 चैप्टर के लिए अप्लाई करना है। दिन का कितना, 30 मिनट्स, दिन का नहीं, एक चैप्टर का 30 मिनट। समझ लो आपने दिन के 2 चैप्टर किए। ओके, सो 30 मिनट्स 1 घंटा होता है, वैसे भी मैंने 1.5 घंटा लिया है। ओके, अगर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लग गया,
टेस्ट लिखने में मतलब चेकिंग वगैरह करने में। मेरी मान लो तो चेकिंग के लिए या परसेंटेज निकालने के लिए आप आपके गाइडेंस को मम्मी पापा कोई है जो आपके साथ रहते हैं, ओके, सो उनको भी दे सकते हो कि भाई मेरा इसका परसेंटेज निकाल के दे दो, ओके। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस, आपको दूसरा भी पढ़ाई करना है फिजिक्स केमिस्ट्री का, ओके। सो आपको क्या करना है, 1.5 घंटा देना है इसको, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स दे दोगे। सो डेली के 2 चैप्टर आपको करने हैं चेक कि आपको कितने पानी में है, समझ में आ गया। सो 19 चैप्टर है टोटल, 10 दिनों में डेली 2 किया तो 10 दिनों में हो जाएंगे चैप्टर। सो 10 दिनों में आपका चैप्टर पूरा का पूरा हो जाता है। मान लो अगर आपने 1 सितंबर से भी शुरू किया है, ओके, सो आपको 10 सितंबर तक पूरा हो जाएगा, ओके। जब कभी स्टार्ट करोगे उसके 10 दिन बाद हो जाएगा। सो जब ये पूरा होने के बाद आपको ऐसे चार्ट बनाना है, आपके गुड चैप्टर के नाम इधर लिखने हैं, मीडियम चैप्टर के इधर लिखने हैं, बैड चैप्टर के, एंड एनालिसिस करो कि कौन से चैप्टर ज्यादा है। अगर गुड कैटेगरी में चैप्टर बहुत ज्यादा है तो तो समझ लो मतलब आधे से ज्यादा, अभी 19 चैप्टर है ना, तो समझ लो 10 चैप्टर आपकी गुड कैटेगरी में है तो आपको कुछ भी बैकलॉग्स नहीं है, ओके। बैकलॉग करना बंद करो। अगर 10 से ज्यादा चैप्टर आपकी गुड कैटेगरी में है तो आप अच्छे पोजीशन पे हो, आपको 11th पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ओके, समझ में आ गया। मीडियम में है तो एंड बैड में है तो क्या करना है, आई विल टेल यू, ओके, गॉट इट। अभी दूसरा स्टेप पे आएंगे, कन्वर्ट योर बैड एंड मीडियम चैप्टर इनटू गुड्स। आपको अभी मीडियम वाले चैप्टर, बैड वाले चैप्टर को गुड चैप्टर में कन्वर्ट करना है, उसको 80% तक लेके जाना है, ओके। सो व्हाट इज योर प्लान, ये मीडियम वाले को भी गुड में डालो, ये बैड वाले को भी गुड में डालो। ये अभी आपको नेक्स्ट 3 मंथ तक करना है। कैसे करोगे, लेट्स टेक ए 1 मीडियम चैप्टर। समझ लो कि बायोमोलिक्यूल्स आपका मीडियम चैप्टर है, ओके। सो क्या करोगे, सबसे पहले गुड चैप्टर के लिए को अभी आपने सितंबर 10 तक गुड चैप्टर निकाल दिए तो गुड चैप्टर को छोड़ दो अभी, ओके। 3 महीना गुड चैप्टर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, 3 महीने बाद लगाएंगे, बट 3 महीना नहीं लगाना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर मीडियम एंड बैड चैप्टर, ओके। जो आता है उसको बार बार पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। सो मीडियम चैप्टर को कैसे हम गुड में लाएंगे, दोनों की स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट एक है, बट आपको क्या है, थोड़ा सा बैड चैप्टर के लिए टाइम एक्स्ट्रा लगेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको उसका नहीं आता, सिंपल। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके उस चैप्टर के नोट्स नहीं बने तो नोट्स बना दो, एनसीईआरटी से बना दो, यूट्यूब वीडियो से बना दो, कोचिंग मटेरियल से बना दो, नोट्स बना दो। अगर बने हैं तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसको चेक करो, सो दैट आपके मार्क्स अच्छे से नहीं आ रहे। मीडियम चैप्टर यानी आपके कम मार्क्स, यानी कि क्या, आपको उसके कंसेप्ट पता नहीं है, ओके, क्लियर नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन योर कंसेप्ट, कैसे भी वर्क करो, ओके। अगर कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग का मटेरियल देखो, ओके, या वीडियोस देखो, नहीं तो यूट्यूब के वीडियोस देखो, जो कोई भी अच्छे लगते हो वो देख लेना, नहीं तो एनसीईआरटी बार बार पढ़ लेना, समझ में आ गया। सो ये आपको 2 घंटे के लिए करना है, आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। देन आपको 15 MCQ सॉल्व करने हैं बाय लुकिंग एट नोट्स। 15 MCQ ले लो और नोट्स में देखो कि नोट्स में ढूंढ के आंसर निकालो और फिर इसके आंसर करो। ये टेस्ट नहीं है, आपको सॉल्व नहीं करने, व्हाट यू हैव टू डू कि आपको MCQs कैसे आते हैं इसका एनालिसिस करना है, समझ गए, बाय लुकिंग एट दी MCQs। देन आपको फिर से एक 10 मिनट का 10 टेस्ट, 10 मिनट्स 10 MCQ का टेस्ट लेना है, 10 वाला अपना टेस्ट लेना है। अगर अभी चेक करो कि वो गुड में जा रहा है कि मीडियम में ही रह रहा है कि बैड में भी चला जाता है कभी कभी, ओके। तो ये सब, ये क्या है, ये जो 3 घंटे का फेज है ना, इसको हम प्रेप फेज बोलते हैं। मतलब क्या, आपको इसमें पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना है, ओके, गॉट इट। अगर आपका गुड में चला गया, अगेन आपको 3 महीने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर बट आपका बैड में चला गया तो फिर से ये 30 मिनट्स का जो चैलेंज है हमारा, ओके, ये देना है। बट कब देना है, सपोज आपने 11 सितंबर को, ओके, जब 11 सितंबर जो आपका फर्स्ट डे होगा सेकेंड स्टेप का, तब आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर ले लिया जो मीडियम है आपका, बट टेस्ट होने के बाद वो मीडियम ही रह गया, ओके। देन व्हाट यू हैव टू डू, मीडियम में रह गया तो अगले 10 दिनों बाद आप कैलेंडर यूज कर रहे हो तो कैलेंडर यूज करो, या डायरी रहती है ना जो कैलेंडर वाली, वो यूज करो, ओके। दीज आर वेरी हेल्पफुल। आपको क्या करना है पता है, उसके 10 दिनों बाद यानी कि 21 सितंबर को आपको क्या करना है पता है, इसका फिर से एक 30 मिनट टेस्ट देना है, ओके। बायोमोलिक्यूल का 11 सितंबर में आपने प्रिपरेटरी फेस किया, ओके, जो आपको कंसेप्ट क्लियर बियर कर ले, टेस्ट ले लिया। अगर फिर भी वो मीडियम में ही जा रहा है या इवन बैड में भी जा रहा है तो उसके 10 दिनों बाद, ओके,
10 दिनों बाद आपको फिर से 30 मिनट्स का चैलेंज लेना है। ओके, अगर वो फिर से गया है गुड में, सो दैट्स वेल एंड गुड, गुड कैटेगरी वाला बंद कर दो। फिर अगर नहीं गया तो उसके बाद फिर से 10 दिन बाद फिर से आपके कैलेंडर में लिख लो कि फिर से बायोमोलिक्यूल का टेस्ट देना है। समझ में आ गया? ओके, जब तक सारे चैप्टर्स गुड में नहीं चले जाते देन आपको ये वर्क करना है 3 महीने में। समझ में आ गया? सो इट्स योर स्ट्रैटेजी। बैड चैप्टर के लिए भी सेम यही कर सकते हो, बट आपको थोड़ा बैड चैप्टर को एक्स्ट्रा ये नोट्स वगैरह रीडिंग में टाइम देना पड़ेगा। देन अगेन आपको थोड़े ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उधर 15 थे, इधर आपको 30 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। देन अगेन टेस्ट ले लो, फिर देख लो कि किधर कैटेगरी में जाता है। ओके, देन अगेन 10 दिन का टाइम लगा दो। ओके, कि आपको फिर 30 मिनट चैलेंज देना है 10 दिनों बाद। समझ में आ गया? ओके, सो ऐसा आपको 3 महीने तक करना है। आप अपने हिसाब से कर लो, मैं नहीं बोलूंगी कि आज ये चैप्टर ले लो, वो चैप्टर ले लो, ये सब आपके हिसाब से। यू आर मैच्योर इनफ कि आप चैप्टर समझ सकते हो। मैं बस स्ट्रैटेजी बताऊंगी, आउटलाइन, एक ब्लूप्रिंट दूंगी, आपको खुद को ही करना है। 3 महीने में मतलब बाय द एंड ऑफ नवंबर आपके सारे चैप्टर्स गुड में जाने चाहिए। समझ में आ गया? सारे के सारे चैप्टर आपके गुड में जाने चाहिए। ये आपका मेन एम करो, कुछ भी करो इसके लिए। 10 दिनों बाद टाइमर लगा लो, 5 दिनों बाद लगा दो, बट गुड में डालना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक चैप्टर को। ओके, गॉट इट? नाउ अभी हम चलेंगे, ये कब हो गया? नवंबर के एंड में। ओके, अभी हम चलते हैं दिसंबर में आप क्या क्या करोगे। ओके, तो दिसंबर में आप वीकेंड रिवीजन करोगे। मतलब क्या? देखो, अभी 19 बायोलॉजी के चैप्टर है 11 के, सो 19 चीट्स डाल के ऐसे एक बॉक्स में वगैरह डाल के रखो। एक चीट में एक चैप्टर का नाम लिखोगे आप। ओके, सो आपको एक सैटरडे को एक चीट पिक करनी है एंड संडे को एक चीट, मतलब वीकेंड में ही आपको रिवीजन करनी है अभी 11 के चैप्टर की। क्यों? बिकॉज अभी देखो आप बोर्ड्स भी दोगे। दिस स्ट्रेटजी इज फॉर फ्रेशर्स, ओके, ड्रॉपर्स के लिए नहीं है। सो आप बोर्ड्स भी दोगे। समझ में आ गया? सो बोर्ड्स का जनरली फरवरी तक रहता है, तो आपको अभी 11 ज्यादा नहीं करना। यू हैव टू फोकस मोर ऑन बोर्ड्स। समझ में आ गया? 12th नॉट बोर्ड्स, ओके, 12th पे। तो इसके लिए आपको सिर्फ वीकेंड में 1 घंटा देना है। समझ में आ गया? सो स्टडी दी चीट चैप्टर। सैटरडे को एक चीट निकाली, आपको समझ में आ गया कि एनिमल किंगडम आया, तो विदाउट एनी हेजिटेशन कि आज मैं एनिमल किंगडम नहीं करूंगी, आज मेरा मन नहीं है, ये सब छोड़ के जो चीट में चैप्टर आया है वो आपका लक समझ लो और वही आपको आज के दिन करना है, बाय हुक और बाय क्रूक। समझ में आ गया? सो इसके लिए आपको जो वीकेंड रिविजन है उसके लिए आपको 1 घंटा देना है। अभी इसमें क्या करना है? फास्ट आपने नोट्स बनाए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए 3 महीने में। सो इसके लिए आपको क्या करना है? 15 मिनट नोट्स आपके रीड कर लो। ओके, रीडिंग के लिए टाइम है, 15 मिनट रीड कर लो। देन आपको 15 MCQs PYQ सॉल्व करने हैं, 15 MCQ सॉल्व करने हैं 15 मिनट में। नाउ यू हैव टू गिव मोर फोकस ऑन दी सॉल्विंग MCQs एंड PYQs। इससे अगर ज्यादा है, आपके पास टाइम है 1 घंटे से ज्यादा, तो भी आप कर सकते हो, बट मिनिमम 30 MCQ एंड 15 मिनट का रीडिंग तो होना ही चाहिए। सो एक सैटरडे के लिए एक चैप्टर, संडे के लिए एक चैप्टर। ओके, सो 1 महीने में 8 चैप्टर हो जाएंगे। सो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी के फर्स्ट वीक में ये आपका पूरा वीकेंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर आपको फरवरी के एंड तक नहीं जाना है तो 2-3 चैप्टर है वो आप दिसंबर या जनवरी में भी कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आ गया? सो जो है क्लास 11 आपको फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक से मार्च के सेकेंड वीक तक बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज ये आपके बोर्ड्स एग्जाम का टाइम है। ओके, मैं सिर्फ आपको वीकेंड के लिए 1-1 घंटा देने की, दैट टू 1-1 घंटा देने के लिए बोल रही हूँ। समझ में आ गया? ओके, वीकेंड के लिए सिर्फ 1-1 घंटा दे दो, मैं इतना ही बोल रही हूँ आपको। ओके, क्योंकि आपको बोर्ड्स करना है। नाउ आपकी बोर्ड्स एग्जाम हो गई, नाउ यू हैव अ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कब रहेगा? मार्च में। ओके, नियरली 10th या 15 मार्च के बाद में। ओके, यू हैव अ फाइनल कॉल ऑन दिस। अभी इसमें क्या करोगे? देखो, अगेन आपको 30-40 मिनट्स का चैलेंज देना है। ओके, अगेन फिर से दे दो, बिकॉज 2 महीने का गैप रहेगा, 1.5 महीने का। ओके, 1.5 महीने का वगैरह गैप रहेगा। सो अगेन यू हैव टू गिव 30 मिनट चैलेंज टू ईच एंड एवरी चैप्टर। बट नाउ आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज होगी। अभी गुड बैड वगैरह नहीं आएंगे, अभी आएंगे सीधे बिलो 90 अबव 90। अगर आपको सीट चाहिए, सो यू हैव टू बी
अबाउट 90%। सीट में बोल रही हूँ एम्स का सीट, ओके। 80% से आपको नॉर्मल MBBS वाला सीट भी मिल जाएगा। बट इफ यू आर विलिंग फॉर एम्स, ओके, आप देख रहे हो एम्स का वगैरह, तो आपको अबाउट 90 ही चाहिए। समझ में आ गया? सो ये स्ट्रेटजी लाइक टॉप के बच्चों के लिए है। समझ में आ गया? अगर आप टॉप के हिसाब से पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरी फॉलो करोगे सो पक्का एम्स मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया? सो अबाउट 90 मतलब अबाउट 90 जाना चाहिए उसके लिए। सो अबाउट 90 एंड बिलो 90 देखना है अभी आपको इन अ फाइनल कॉल। कब करोगे ये आप? 10-15 मार्च को, जब कभी आपका बोर्ड्स खत्म हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे, तब क्या करना है, डेली एक चैप्टर लेना है, चैलेंज देना है, अबाउट 90 जा रहा है कि बिलो 90 जा रहा है। ओके, सो लिख लो कि कौन सा अबाउट 90 जा रहा है, कौन सा बिलो 90 जा रहा है। जो बिलो 90 जा रहा है उसको उसी दिन, ओके, डू द रिविजन, ओके, उसको उसी दिन फिर से 30 मिनट चैलेंज देना है, सेम डे। समझ में आ गया? सेम डे में आपको फिर से 30 मिनट चैलेंज देना है उसको, टिल ये अबाउट 90 नहीं गया। ओके, एंड जो अबाउट 90 वाला है, ओके, अबाउट 90 वाला है उसको लीव करो अप्रैल के मॉक्स के लिए। अप्रैल में आप 5 मॉक्स दोगे, ओके, सो उसके लिए उसको छोड़ दो। समझ में आ गया? सो ये मार्च में क्या करना है आपको, एक बार फिर से टेस्ट करनी है कि बिलो 90 अबाउट 90 आ रहा है। बिलो 90 आ रहा है तो आज समझ लो कि सुबह आपने पढ़ा है बिलो 90 वाला चैप्टर, कोई भी एक ले लो, प्लांट किंगडम, ओके, प्लांट किंगडम बिलो 90 आ रहा है भाई, ऐसा आपको लग गया सुबह के टेस्ट में, सुबह के 30 मिनट चैलेंज में। आपको क्या करना है, रात को एक बार फिर से 30 मिनट चैलेंज देख के सोना है। ओके, अगर फिर भी मार्च में एक बार चैलेंज देख के फिर भी बिलो 90 आ रहा है तो ज्यादा टेंशन मत लो, लीव इट। ओके, मॉक्स में आपका कवर हो जाएगा वो चैप्टर। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया? सो पहले आप डिसाइड करो कि कौन से अभी मॉक्स देना है आपको। गॉट इट? फाइनल कॉल में डिसाइड करो कि अबाउट 90 बिलो 90 कौन है। 9 अप्रैल में आपको मॉक्स देना है, 5 मॉक्स समझ लो कि 5 को एक देगी, 10 को, 5 अप्रैल, 10th, 15th अप्रैल, 20 अप्रैल एंड 25 अप्रैल। ओके, सो ऐसे समझ लो कि 5 मॉक्स देने हैं। अभी जो चैप्टर मॉक्स की तैयारी के लिए आप समझ लो कि बिलो 90 कौन से चैप्टर है मेरे एंड अबाउट 90 कौन से चैप्टर है। बिलो 90 जो चैप्टर है उसका प्रिपरेशन कैसे करोगे समझ लो, आप 5 तारीख को मॉक्स दोगे तो 4 तारीख को इसका 15-15 मिनट के सभी देख लो कितने चैप्टर्स है, उस हिसाब से हर चैप्टर को 15-15 मिनट लगा के फास्ट नोट्स रीडिंग करो अबाउट 90 वाले। ओके, बिलो 90 वाले को क्या करना है, मॉक्स से पहले समझ लो अगर आपने 5 तारीख को मॉक्स दे दिया तो ये जो है ना 4 अप्रैल को करो ये काम, बिकॉज ये चैप्टर ऑलरेडी आते हैं, एंड 3 अप्रैल को सारे जो बिलो 90 वाले चैप्टर्स है ना उस पे काम करो। समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया? 3 अप्रैल, इवन 2 अप्रैल को भी 2-3 दिन पहले बिलो वाले के ऊपर काम करो, एंड जस्ट एग्जाम मॉक्स के एक दिन पहले अबव वाले के। यू कैन अप्लाई दिस टू फिजिक्स केमिस्ट्री, नो डाउट ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, सो दिस इज मॉक्स से जो पहले होता है, सो दिस इज योर लास्ट 30 मिनट चैलेंज। उसके बाद आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए, अगर ये चैलेंज देते आ रहे हो सो आपने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, हर बार 10 एमसीक्यू, टोटल 5 to 6 टाइम्स ये 5 to 6 टाइम्स आप ये चैलेंज दे रहे हो खुद को, सो नियर अबाउट 50-60 एमसीक्यू पर चैप्टर के आपके हो रहे हैं, और जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो तो अलग किया है, वो जो 30-40 का वो भी अलग। समझ में आ रहा है? सो टेक दिस लास्ट 30 मिनट्स का चैलेंज बिफोर द मॉक्स। ओके, अगर अबाउट 90 आ रहे वेल एंड गुड, आपको मॉक्स के लिए तैयार हो, बिलो 90 आ रहे फिर भी छोड़ दो, मॉक्स में वो कवर हो जाएंगे। ओके, सो अप्रैल में मिनिमम 5 मॉक्स दे दो, मैंने बताया 5-10 के अपने हिसाब से करो, एंड उसके बाद मॉक्स का समझ लो 3 घंटे का मॉक्स है तो आपको मिनिमम 1 घंटे का 1 आवर का पेपर एनालिसिस करना है। कैसे करना है, मैं पेपर एनालिसिस पे भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। ओके, गॉट इट? सो हियर हमारी पूरी स्ट्रेटजी खत्म होती है। मॉक्स के बाद आप ऑब्वियसली मई में एग्जाम के लिए अपियर होगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मई का एग्जाम। 9 मंथ बचे हैं, इस स्ट्रेटजी से करो। इस स्ट्रेटजी का मेन क्या है पता है? आप जो टेस्ट दे रहे हो, 30 मिनट्स का चैलेंज दे रहे हो बार बार हर एक चैप्टर को, तो उससे आपके 10 एमसीक्यू भी हो जा रहे हैं एंड एक फास्ट रीडिंग भी हो जा रही है। समझ में आ गया? सो ये एक एनालिसिस है। इस स्ट्रेटजी का मेन
ये है रिवीजन हो रहा है। दूसरा एक इसका एडवांटेज है कि जो चैप्टर आपको ऑलरेडी आता है वो चैप्टर आप बार बार नहीं पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ गया कि ये मेरा गुड चैप्टर है, आप उसी चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ रहे हो। समझ में, जो बैड चैप्टर है, जो मीडियम चैप्टर जो आपको नहीं आते, वो चैप्टर को आप फोकस कर रहे हो इसमें। ओके, सो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा खासा हो जाएगा। फालतू का आप जो आता है उसको ही बार बार पढ़ते नहीं बैठोगे। समझ में आ गया? सो आई होप ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी, डेफिनेटली करेगी। नॉट आई होप, ये डेफिनेटली करेगी, बट आपको इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। इम्प्लीमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस स्ट्रेटजी का, बट अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, 3 महीने में मैंने सारे गुड में कन्वर्ट करूंगी बोल दिया, नवंबर के एंड तक करूंगी, अगर आपने कर दिया सो वेल एंड गुड। ओके, आपको MBBS जाने से कोई नहीं रोकेगा। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी आप मुझे बोलोगे कि आपने 11th का तो बता दिया, अभी ऑन गोइंग जो 12th चल रहा है बोर्ड के साथ 12th कैसे करें, ओके, इस पे हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। बोर्ड्स प्लस नीट कैसे करना है, बोर्ड प्लस 12th कैसे करना है। ओके, इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लग रही तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे ही नीट स्ट्रेटेजिक वीडियो आई विल प्रिपेयर। ओके, समझ में आ गया? सो 12th के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, सो सब्सक्राइब करके रखना। बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।